एक दिन कोनो बदमाश लड़का से पला पड़ गया, एगो सोटा उठाया चला दिया हो गया। लेकिन तार के पेड़ के, खजूर के पेड़ के कहीं सहारा की जरूरत हुआ कभी, इसलिए वो सबसे ऊंचाई तक गया है। मंगल में क्लैपिंग जोर से करेंगे आप लोग। आपको गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं और मैं अब थोड़ा सा और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे विपिन साहब से, थोड़ा 1 मिनट के और हैं, हम आग्रह करना चाहेंगे और थोड़ी देर अगर रुक जाए सर तो हमारी बड़ी खुशी खड़ी हुई है। और मैं भी थोड़ा सा इस खुशी के दिन को देखने के लिए हमारे करोड़ों बच्चे लड़ाई कराते हैं, वैसे शख्सियत आज हमारे भी मौजूद हैं। तो मैं पुनः दोबारा आप लोगों को तब तक क्लैपिंग करने के लिए कहता हूँ जब तक कि हमारे से आपके भी न आ जाए, आप लोग क्लैपिंग करते रहेंगे। आदरणीय विपिन साहब, धन्यवाद संचालक महोदय और ओम गुरुकुल साइंस कोचिंग सेंटर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे गार्जियन यहाँ मौजूद हैं इस स्टेज पर, उन सबको मेरा प्रणाम है। बच्चों, आज जो मुझे यहाँ बुलाया गया, मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया था और मुझे कम से कम इस क्षेत्र का भ्रमण करने का ये मौका भी मिला। ये आप लोग की वजह से, आप लोग का आज विदाई समारोह है। आपने साल भर मेहनत करी है इधर, जो भी 10th क्लास वाले बच्चे हैं, ये आपके जीवन का पहला लेवल होता है। 10th जब हम लोग भी 10th की तैयारी करते थे, बोर्ड का एग्जाम था, तो बड़ी उत्सुकता रहती थी मन में कि बोर्ड का एग्जाम कैसा होगा, इस बार मैट्रिक पास करेंगे, ऐसे तैयारी की है, वैसे तैयारी की है। एक अलग अनुभव होता है मैट्रिक वाले छात्रों का। इसके बाद आप जब 11th 12th का एग्जाम देंगे तो सब कुछ आपको नॉर्मल लगने लगेगा। अभी हो सकता है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपकी धड़कनें थोड़ी बढ़ जाएगी कि पहली बार हम जा रहे हैं। पहले तो अपने स्कूल में परीक्षा देते थे, है ना, अब कहीं अलग जाकर परीक्षा देना है, पता ना कैसा होगा नहीं होगा, एक अलग सा फील आता है। ये सच्चाई है। आप सबके लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बड़ा अच्छा बात लग रहा है यहाँ पर कि बच्चों के साथ साथ आज माताएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगता है कि होता क्या है कि माँ जो होती है ना, पहला स्कूल होती है। बच्चों के सबसे पहला स्कूल माँ ही होती है, उसके बाद दुनिया का कोई भी स्कूल है। और सच्चाई बात यह भी है बच्चों की, आपके शिक्षकों की योगदान आपके जीवन में कम नहीं होता, क्योंकि माँ बाप सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन गुरु भी ऐसे हैं जो जीवन जीना सिखाते हैं। वरना इस शरीर का कोई मोल नहीं होता है अगर आपके जीवन में अच्छे गुरु ना मिले। तो हम लोग भी बहुत सौभाग्यशाली रहे, बहुत भक्ति। मेरी माँ मुझे सिलाई करके मुझे पढ़ाती थी। बहुत गरीब परिवार से मैं था, मेरे पिताजी बेरोजगार, मैं 5 भाई बहन में सबसे छोटा भाई था। एक बहन हमारी सबसे बड़ी, 3 भाई मैं लगातार और फिर हमसे छोटी बहन। बाकी भाई लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए गरीबी की वजह से। और बच्चों, अगर गांव में आप पढ़ते हो तो औसतन विद्यार्थी का जो लेवल होता है बहुत हाई नहीं होता है। सच्चाई बात यह भी है, तुम बहुत हाई लेवल के भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो और बहुत लो लेवल के भी नहीं कर रहे हो, लेकिन हमारे अंदर में इतनी ताकत होती है कि अगर कोई बंदा सिखाने वाला बेहतर मिल जाए तो बहुत ताकत है आपके अंदर, आप सीख जाओगे। कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं है। मेरे साथ भी वही था, हर चीज को मैं सीखना चाहता था, लेकिन बचपन से मैं आपको बताऊं, मैं कोई तेज विद्यार्थी नहीं था। और गणित जो मुझे जानते हो, आज मैं मैथ मस्ती का मैं चेयरमैन हूँ। मैथ मस्ती चैनल पूरे भारत में सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स का फॉलोअर है हमारा, यानी सबसे ज्यादा बच्चे गणित हमसे सीखते हैं। और सच्चाई ये है कि मैं गणित का सबसे कमजोर स्टूडेंट रहा था। तो इस चीज को उस चीज में बदलने में कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ा होगा मुझे। गणित से मुझे बहुत डर लगता था,
सबसे ज्यादा मैं अगर डरता था तो वो गणित से, जिसके वजह से मैं जब 12th कर रहा था ना तो मैंने गणित छोड़ दिया था, एक्स्ट्रा में रखा था, मेन सब्जेक्ट मेरा बायोलॉजी था। बाद में मैंने गणित को फिर से पढ़ा था। तो कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा होता है। अगर कोई भी चीज तुम्हें कठिन लगता है, तुम्हारे लिए हार्ड है, चाहे कोई भी विषय हो, तो वो तभी तक हार्ड है जब तक तुम उससे भाग रहे हो। लड़ना शुरू कर दो उससे, फिर वो भागना शुरू कर देगा आपसे, कहेगा कि कोई बचा लो हमको, नहीं तो हमको सॉल्व कर देगा। तो बस यही चीजें होती है। कभी कभी आप देखते हो रास्ते से जा रहे हो और कोई कुत्ता बदमाश रहेगा, वो भौंकेगा, जब भी गुजरोगे तो भौंकेगा। एक दिन कोनो बदमाश लड़का से पला पड़ गया, एगो सोटा उठाया चला दिया ओकरा पर, चलने से कुतवा बकरा देखते पहले ही बसवारी में घुस जाता है। पढ़ाई लिखाई भी सेम चीज है। जो चीज तुम्हें डराता है अपने गुरु से शेयर कीजिए कि सर मुझे ये समझ में, और कभी शर्म नहीं करना सीखने में, क्योंकि जिंदगी फिर न मिलेगी दोबारा, जिंदगी फिर न मिलेगी दोबारा। और हमको सीखना है। आज यहाँ जितने भी अध्यापक को देख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, अगर हम वो शर्म जो कहते हैं कि हमारा अपना इज्जत है, सबके भीड़ में हम कैसे सर जी से पूछे, सब जान जाएगा कि सबसे कमजोर हम ही हैं, नहीं पूछते हैं। बगले वाला पूछ लेगा तो हम सीख लेंगे। और 2-4 दिन में पूछा तो तुम्हारा समस्या बढ़ते चला गया। तो ये शर्म नहीं करना है, ये इज्जत और शर्म कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट पूछिए, आप पढ़ने आते हैं, अपने लिए पढ़ने आते हैं तो आपको पूछना है, तो कभी शर्म नहीं करना। अगर जो जानकारी आपके पास नहीं हुआ, चाहे कितना ही छोटी बात क्यों न हो, एकदम पूछना चाहिए। और पूछने से क्या होगा, क्लियर होगा, वो समस्या आगे नहीं रहेगा, वरना वो समस्या हमेशा आपको फंसाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, हमेशा अभी हमारे मित्र साथी यही बात कर रहे थे सर कि आगे बढ़ने के लिए सहारा की जरूरत होती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप देखते होंगे कदुआ पूछते हैं कि नहीं, कदुआ घेवड़ा झुगनी, उसको फराने के लिए लोग क्या करते हैं, अलान लगाते हैं। अलान पूछते हैं, पेड़ उसको झांकी उकी पेड़ के काट कर डाल रख देते हैं कि उस पर चढ़ के फरेगा, उसको सहारा की जरूरत होता है। लेकिन तार के पेड़ के, खजूर के पेड़ के कहीं सहारा की जरूरत हुआ कभी? इसलिए वो सबसे ऊंचाई तक गिरा है, क्योंकि जो चीजें सहारे से चलती है और उस दिन अगर सहारा छोड़ दिया तो गिर न जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों, इरादे हैं फौलादी, हिम्मतें हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आप चले हैं हम। तो अपने हाथ से अपनी किस्मत लिखी जाती है बच्चों। हम गरीब घर में पैदा लिए, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीबी में अगर मर जाए तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। तो गरीब घर में, किसान के घर में आप जन्म लिए हैं, लेकिन अपने परिवार के इतिहास को बदल सकते हो। आज आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, मैंने आपके लिए क्या किया है? मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन वो स्ट्रगल जो मैंने किया है, जिसके वजह से, जो मैंने मेहनत किया है, जो मैंने कमाया है, इसके वजह से आप मुझे यहाँ बुलाए हैं। तो बच्चों, आज जो मेहनत करोगे ना, तुम्हें अभी दिखाई नहीं देगा, तुम्हें लगेगा कि शायद हम मैट्रिक पास करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बात मैट्रिक तक की नहीं होती है। आज जो आप मेहनत करेंगे, जो आज ईमानदारी से आप पढ़ेंगे ना, आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है। यही आपका जो समय है, पहले नोकिया के मोबाइल में गेम खेलने के लिए आता था सांप वाला, हमारे कुछ साथी लोग खेले भी होंगे, कि सांप मेढक को खाता था और सांप बड़ा होते जाता था। और एक बार क्या होता था कि सांप का मुंह जो है उसके शरीर में कहीं टच हो जाता था तो गेम से आउट हो जाते थे। फिर अगली बार जब खेलते थे तो और सांप बड़ा हो जाता था, उसको जल्दी आउट हम लोग नहीं होते थे। खेलते कभी एक लेवल क्रॉस करते थे, कभी दूसरा लेवल, कभी तीसरा लेवल। जिंदगी में परेशानी कभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन परेशानी को खत्म
कैसे करना है, परेशानी को डट के कैसे सामना करना है, इंसान के अंदर तरीका होता है। और वो जो आपके अंदर लर्निंग टेक्निक होना चाहिए, सीखने की क्षमता होनी चाहिए, कला होनी चाहिए। एक ही क्लास में बैठे बच्चे कुछ तेज हो जाते हैं, कुछ कमजोर रह जाते हैं। इसी क्लास में बैठे कुछ फर्स्ट डिवीजन करेंगे, कोई सेकंड डिवीजन करेंगे, कोई थर्ड करेंगे, जबकि शिक्षक ने सबको एक ही चीज पढ़ाया। शिक्षक कभी बांट के नहीं पढ़ाते हैं कि तुमको ये भी बता देते हैं और उसको वो बता देंगे, तुमको अलग बता देंगे, इसको कम बताएंगे, उसको ज्यादा बताएंगे। शिक्षक कभी ये भेदभाव नहीं करते हैं। करते हैं क्या? सबको एक चीज पढ़ाते हैं ना। तो बस हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन चीजों को सीखते कैसे हैं। हमारे अंदर सीखने की क्षमता होनी चाहिए। हम अपने समय को कैसे सही उपयोग करते हैं। और याद रखना, अगर पढ़ने में मन न लगे ना तो एक बार अपने माँ बाप के आंखों में झांक कर देख लेना। उनकी सुनी आंखों में तैरते सपने होते हैं आपके लिए। वो हमेशा ये चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारा बेटा कुछ पढ़ लिख के अच्छा करेगा ना तो इस समाज में हमारा नाम होगा। सब लोग अच्छा कहेंगे कि इधर बेटा बेटी पढ़ के कोई IAS बन गया, कोई IPS बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। ये हर माँ बाप का सपना होता है। बच्चों, आपके कपड़े फटे रहेंगे ना तो आपके माँ बाप जल्दी खरीद लेंगे, लेकिन उनकी साड़ी अगर जल जाए, थोड़ा सा भी कहीं छेद हो जाए खाना बनाते टाइम, तो दिवाली के बदले सोचेंगे कि छठ में खरीद लेते हैं। अब छठों पार हो जाएगा, कहेंगे कि अब होली में खरीद लेंगे। लेकिन बच्चा के पढ़ाई में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इन बातों को कभी भी याद करना जब पढ़ाई में आपको मन न लगे। और पढ़ाई से आसान कोई चीजें नहीं है। पढ़ाई से आसान कुछ चीज नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जो पढ़ाई से आसान है, क्योंकि बैठ के केवल अपने हिसाब से काम करना है, लेकिन बाकी काम में सब में इससे ज्यादा मेहनत है। इसलिए पढ़िए, मेहनत करिए। हमारी शुभकामनाएं हैं और तमाम गुरुजनों की तरफ से आशीर्वाद है आप सबको कि अपने जीवन में बहुत आगे बढ़िए। और गांव का बच्चा ही सबसे ज्यादा मेहनत करता है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आपकी ताकत है। आपने उन चीजों को देखा, आपने संघर्ष किया है, आप उस परिवेश में, उस समाज में पले बढ़े हैं जहां मेहनत करके ही सब कुछ किया जाता है। तो इसलिए मेहनत करना है। इसी के साथ हम अपना बातचीत खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब यहाँ पर 440 नंबर इसके बाद शिवन कुमार रेडी रहेंगे। शिवन कुमार दूसरा रैंक प्राप्त किया है। 500 में 440, 500 में 436 नंबर। सोनी कुमारी सिंह रहेंगे।